दोस्तों डायनासोर्स के बारे में तो हम सब ने ही सुना होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि डायनासोर्स आज भी ज़िंदा है और हमारे साथ है? और टीरेक्स के सबसे बड़े स्केलेटन का नाम सीव था। या मैं कहूँ कि गॉडजिला जैसे किसी भी डायनासोर का कभी कोई वजूद था ही नहीं और ये सब ख़याली कहानी है। ये करने में बहुत ही मज़ा आता है जहाँ इंसान और डायनासोर्स एक साथ रहते हों। मगर ये इतना आसान भी नहीं, जैसा कि हम जुरासिक पार्क मूवी में देख चुके हैं। डायनासोर तकरीबन 230 मिलियन साल यानी कि 23 करोड़ साल से भी ज़्यादा इस दुनिया में रहे, या यूँ कह सकते हैं कि इस दुनिया पर राज किया। साइंटिस्ट के मुताबिक इस दुनिया से तकरीबन 250 मिलियन यानी 25 करोड़ साल पहले इस दुनिया से ज़िंदगी का वजूद खत्म हो चुका था और अगले 10 मिलियन यानी 10 करोड़ साल में डायनासोर्स वजूद में आना शुरू हो गए थे। नाजरीन, ये मुकम्मल तौर पर यकीन से कहना कि डायनासोर इस दुनिया में कब आए काफ़ी मुश्किल है, मगर साइंटिस्ट का कहना है कि ये 245 से 230 मिलियन साल के दरमियानी अरसा में जिंदा रहे। बुनियादी तौर पर ये मेसोजोइक दौर में जिंदा रहे, जो कि तकरीबन 245 से 66 मिलियन साल तक चला, जिसे 3 अद्वार में तकसीम किया जाता है: ट्रियासिक, जुरासिक एंड क्रेटासियस। नाजरीन, डायनासोर ट्रियासिक दौर में पैदा हुए। जुरासिक दौर में इनकी तादाद और मुख्तलिफ अक़साम में इजाफा हुआ, जबकि क्रेटासियस दौर में नाकाबिल यकीन हद तक बढ़ने लगे। तकरीबन 244 से 242 मिलियन साल से तेजी से रेंगने वाले जानवर, जो कि डायनोमॉर्फिस के नाम से जाने जाते हैं, तेजी से बढ़ने लगे और देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गए। दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह है कि डायनासोर आज भी हमारे दरमियान जिंदा है। दरहकीकत तमाम परिंदे जैसा कि चिकन, ऑस्ट्रिच, हत्ता कि मासूम सा हमिंग बर्ड भी डायनासोर की ही नस्ल है। दरअसल नॉन एवियन डायनासोर्स खत्म हो चुके हैं, जबकि एवियन डायनासोर्स आज भी परिंदों की शक्ल में हमारे साथ हैं। हैरतअंगेज बात यह है कि छिपकली से मिलते जुलते डायनासोर्स का ताल्लुक आज के दौर के परिंदों से ही है। सबसे पहले डायनासोर का नाम तब रखा गया था जब हम जानते भी ना थे कि डायनासोर जैसा जानवर भी इस दुनिया में है। नाजरीन, 1815 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक जियोलॉजी प्रोफेसर विलियम हॉकलैंड ने एक अजीब-ओ-गरीब स्केलेटन दरियाफ्त किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि ये किसी लंबी रेप्टाइल का ढांचा हो सकता है, और फिर उन्होंने इस स्केलेटन को मेगालोसॉरस का नाम दिया। इनकी इस दरियाफ्त के ठीक 7 साल बाद एक जियोलॉजिस्ट और उनकी वाइफ ने इंग्लैंड के शहर ससेक्स में एक नए इग्वाना स्केलेटन को दरियाफ्त किया, जिसे उन्होंने इग्वानोडॉन का नाम दिया। इसके बाद मजीद फॉसिल सामने आना शुरू हो और इसीलिए सर रिचर्ड ओवन ने बाद में लंदन के नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम की बुनियाद रखी और तमाम दरियाफ्त शुदा फॉसिल्स को डायनासोरिया का नाम दे दिया। डायनासोर का नाम इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि वो बहुत खौफनाक हुआ करते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो इस दुनिया में रेंगने वाले किसी भी जानवर से बहुत बड़े थे। नाजरीन, मेगालोसॉरस 19वीं सदी में इतना फेमस हो गया था कि चार्ल्स डिकेंस ने मेगालोसॉरस को अपने नॉवेल में शामिल कर लिया। आपको ये जानकर हैरत होगी कि डायनासोर के फॉसिल्स और पत्थरों में कोई फर्क नजर नहीं आता, मगर अक्सर साइंटिस्ट इन्हें चाट कर फर्क महसूस कर सकते हैं। अगरचे ये कुछ अजीब सा लगता है, मगर अक्सर साइंटिस्ट अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा करते हुए नजर आते हैं। दरअसल जब फॉसिल्स को चाटा जाता है तो ये जबान पर हल्का सा चिपक जाता है। नाजरीन, इस दुनिया में तकरीबन 900 से ज्यादा इकसाम के डायनासोर्स रहा करते थे, जो कि इस दुनिया के तमाम बरे-आज़मों पर फैले हुए थे। जब डायनासोर्स पहली बार मंजर आम पर आया तो तमाम बरे-आज़म एक साथ मिलकर एक बहुत बड़े बरे-आज़म के तौर पर सामने आ गए थे, जिसे पेंजिया कहा जाता है। डायनासोर तकरीबन 165 मिलियन सालों तक इस दुनिया में रहे। पेंजिया ज़मीन के बदलाव की वजह से अलग हो गया, जिसकी वजह से डायनासोर की बहुत सी इकसाम एक दूसरे से अलग हो गई। इन तमाम इकसाम में सबसे बड़े डायनासोर्स टाइटेनोसॉरस थे, जो कि हर्बीवोर थे, जिनकी गर्दनें लंबी और छोटे सर हुआ करते थे, जो 145 से 66 मिलियन साल पहले डायनासोर के ज़माने में ही जिंदा रहे। नाजरीन, नाकाफी फॉसिल्स की वजह से अब तक ठीक तौर से ये पता नहीं लगाया जा सका कि सबसे बड़ा डायनासोर कौन सा था, मगर ज़्यादा इम्कान है कि अर्जेंटिनोसॉरस सबसे बड़ा था, जिसका वजन तकरीबन 99 से 110 टन था। अब तक सबसे ज़्यादा फॉसिल्स दुनिया की 3 जगहों से दरियाफ्त हुए हैं, जिनमें चाइना, अर्जेंटाइन और नॉर्थ कोरिया के ऊंचाई वाले इलाके शामिल हैं। बेसिकली दुनिया का बेशतर हिस्सा फॉसिल्स से भरा पड़ा है, मगर इन्हें सहराई इलाकों में बासानी ढूंढा जा सकता है। इस बात को जानकर आपको काफ़ी हैरत होगी कि ज़्यादातर फॉसिलाइज्ड डायनासोर्स की हड्डियां असल में हड्डियां नहीं रहीं। बुनियादी तौर पर फॉसिलाइजेशन का अमल इस वक्त होता है जब कोई चीज़ पत्थरों और रेत की तहों में लाखों साल तक फंस जाती है और फिर ये पानी से ढक जाती है, जिससे मुख्तलिफ किस्म के मिनरल्स या फॉसिल्स बन जाते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर डायनासोर्स बेवकूफ़ माने जाते थे क्योंकि इनके दिमाग का साइज मटर के दाने के बराबर था, मगर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि तमाम कार्निवोर यानी कि गोश्तखोर डायनासोर्स काफ़ी हद तक ज़हीन थे, खासतौर पर थेरोपॉडस डायनासोर। इन फेमस टीरेक्स भी इसी थेरोपॉडस की नस्ल से था, जिसका दिमाग सबसिपोर स्टेगोसॉरस से काफ़ी बड़ा था। सबसे तेज़ दिमाग के थेरोप्रिड्स डायनासोर्स थे, जो कि बहुत ही फुर्तीले थे। इनका दिमाग आज के चिकन या ऑस्ट्रिच जैसा था। नाज़रीन, नाइग्रोसॉरस नामी डायनासोर तकरीबन हर 14 दिन में अपने दांत तब्दील कर लेता था। इसके मुंह में दांतों की बहुत सी लेयर्स थीं,
जब एक लेयर्स गिर जाती तो दूसरी लेयर्स आ जाया करती थी। दोस्तों, यकीनी तौर पर हमें नहीं पता कि डायनासोर्स कैसे इस दुनिया से नापैद हो गए, और शायद हमें पता भी नहीं चल सकेगा कि टाइसियस नस्ल सबसे पहले तबाह हुई थी। मगर ये शायद कभी मालूम नहीं कर पाएंगे कि ये कैसे हुआ, क्योंकि ये 66 मिलियन साल पहले हुआ था। कहा यह जाता है कि इनकी तबाही का जिम्मेदार एक एस्ट्रॉयड था जो ज़मीन से टकरा गया था, जिसने तमाम डायनासोर्स को हलाक कर दिया। मगर ये एकदम से नहीं हुआ, बल्कि कई साल या कई हज़ार सालों में ऐसे वाक़यात ने जन्म लिया, जैसा कि मौसमियाती तब्दीलियाँ, जिन्होंने एवियन डायनासोर्स को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। दोस्तों, तमाम सब्ज़ीखोर डायनासोर्स 4 टांगों वाले थे, मगर कुछ 2 टांगों वाले डायनासोर्स भी सब्ज़ीखोर थे। 1993 में रिलीज़ होने वाली फिल्म जुरासिक पार्क में सिर्फ 15 मिनट ऐसे थे जिसमें डायनासोर्स दिखाए गए थे। इन 15 में से सिर्फ 9 मिनट एनिमेट्रॉनिक डायनासोर्स जैसे बड़े रोबोटिक टी-रेक्स दिखाए गए थे। बाकी 9 मिनट में सब CGI थे, जो कि इस फिल्म की बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाती है। डायनासोर्स की एक ऐसी नस्ल थी जिसके 4 पर या विंग्स थे, जिसे बड़ी खूबसूरती से माइक्रोवेक्टर का नाम दिया गया। ये छोटे परिंदे जैसा डायनासोर सिर्फ 2 से 3 फीट लंबा था, जिसका वजन सिर्फ 2 से 3 पाउंड तक। दोस्तों, ज़्यादातर डायनासोर्स सब्ज़ीखोर थे, जबकि गोश्तखोर डायनासोर्स काफ़ी कम थे। मगर इन गोश्तखोर डायनासोर्स ने ज़्यादातर सब्ज़ीखोर डायनासोर्स को शिकार करके खा लिया। नाज़रीन, बहुत से डायनासोर्स की हड्डियाँ खोखली थी, बिल्कुल आज के बर्ड्स की तरह। डायनासोर्स जैसे टी-रेक्स ने अपनी हड्डियों में हवा का ज़ख़ीरा कर लिया था, जिससे इनके वज़न में काफ़ी कमी आई थी और इन्हें चलने फिरने में आसानी होती। जब किंग एडवर्ड VII ने डिप्लोडॉक्स स्केलेटन को देखा तो उन्होंने इसे लंदन के नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम में रखने की दरख्वास्त की। प्लास्टर कास्ट डिप्लोडॉक्स को बहुत जल्द डिप्पी का नाम दे दिया गया और एक सदी से ज़्यादा म्यूज़ियम की ज़ीनत बना रहा। नाज़रीन, डायनासोर्स का एवरेज वेट तकरीबन 3500 kg होता है, यानी एक वाइट हिप्पो के बराबर। ओविरैप्टर नामी डायनासोर्स के दांतों के बजाय चोंच हुआ करती थी। इस अजीब-गरीब डायनासोर्स के फॉसिल्स मंगोलिया में दरियाफ्त हुए थे, जो कि तकरीबन 85 से 75 मिलियन साल पहले के थे। जैसा कि इसके दांत के बजाय चोंच थी, लिहाजा इसकी खुराक ज़्यादातर अंडों पर ही मुश्तमिल थी, इसलिए इसे थीफ ऑफ एग्स भी कहा जाता है। दोस्तों, इसी तरह सबसे लंबे पंजों वाले डायनासोर्स का नाम ट्रीज़िनोसॉरस था, जिसे बाइटिंग लिजर्ड भी कहा जाता है। इसके हर बाजू पर 2 से 3 फीट लंबे पंजे थे, इसलिए इसे डेंजरस पंजों वाला डायनासोर भी कहा जाता है। साइंटिस्ट का कहना है कि क्रोकोडाइल डायनासोर्स का दूर का रिलेटिव है, क्योंकि इन दोनों में बहुत सी चीज़ें कॉमन हैं। ये सब 250 से 210 मिलियन साल पहले आर्कोसॉरस की नस्ल से हैं। नाजरीन, एक और हैरत ज़दा करने वाली बात यह है कि सबसे बड़े डायनासोर्स बड़े बड़े पत्थरों को निगल जाया करते थे, जिससे इन्हें अपना खाना हजम करने में काफ़ी मदद मिलती थी। इन पत्थरों को कैसरोथस कहा जाता है। 1923 तक हम नहीं जानते थे कि डायनासोर्स कैसे पैदा हुए, और माहिरीन को शुबा था कि वो अंडे देने वाले थे, क्योंकि तमाम रेंगने वाले जानवर अंडे देते हैं। मगर 1923 में ये बात कंफर्म हो गई जब मंगोलिया से फॉसिलाइज्ड अंडों का मजमूआ दरियाफ्त हुआ। आपको बताता चलूँ कि सबसे बड़े गोश्तखोर डायनासोर्स स्पाइनोसॉरस थे, और इसकी बैक से खंजर नुमा हड्डियाँ निकली हुई थी, जो किसी शिप की तरह दिखाई देती थी। इस डायनासोर्स के फॉसिल्स से पता चलता है कि वो 18 मीटर लंबे थे, यानी एक स्पर्म वेल के बराबर, और तकरीबन 21,000 किलो वजनी थे।
दोस्तों, डायनासोर्स का जो रंग फिल्मों में दिखाया जाता है वो मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं। साइंटिस्ट का ख्याल है कि वो काफ़ी फीके रंग के हुआ करते होंगे, जैसा कि एलिफेंट और हिप्पो के, ताकि वो माहौल में घुल मिल जाए और शिकार होने से बच सकें। इसके बरक्स कुछ लोगों का ख्याल ये भी है कि वो चमगादड़ के रंग के होते थे। नाज़रीन, आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि एक डायनासोर का नाम कांतासॉरस रखा गया, जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक अहम तिजारती एयरलाइन है। ये 6 फुट लंबा डायनासोर 1993 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया की रियासत विक्टोरिया में खुदाई के दौरान दरियाफ्त हुआ और बाद में इसे कंतास का नाम दिया गया। नाज़रीन, अगर हम डायनासोर्स की रफ्तार या स्पीड के बारे में बात करें तो इसका अंदाज़ा इनके फॉसिलाइज्ड फुट स्टेप्स से लगाया जा सकता है, मगर इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि कौन से फुट स्टेप्स किस डायनासोर्स के थे। हाँ, मगर साइंसदानों का कहना है कि तेज़ तरीन डायनासोर्स ऑस्ट्रिच से मिलते जुलते होंगे। ऑस्ट्रिच जैसे दिखने वाले डायनासोर्स का नाम ऑर्थीनोमिमिड्स इसलिए रखा गया क्योंकि वो परिंदों जैसा दिखता था और परों से ढका हुआ था और ये तकरीबन 25 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते थे। हम सब ने जुरासिक मूवी तो देखी ही होगी, जिसमें वेलोसिराप्टरस डायनासोर्स दिखाया गया है। दरहकीकत ये मूवी में दिखाए जाने वाले डायनासोर्स बिल्कुल मुख्तलिफ रैप्टर थे, जबकि मूवी में दिखाए जाने वाले रैप्टर डिनोरिचीज पर मबनी है, जो कि अमेरिका में पाए जाने वाला एक बड़ा और मुख्तलिफ रैप्टर है। दोस्तों, जुरासिक पार्क फिल्म के डायरेक्टर माइकल क्रिचटन ने डिनोपिचिस के दरियाफ्त करने वाले इंसान से मुलाकात भी की ताकि वो रैप्टर के बारे में जान सकें। इन्हें ये पता चला कि इनके नॉवेल में रैप्टर्स नाम के अलावा सब बेबुनियाद है। नाज़रीन, डिनोचीज अपने शिकार को मारने के लिए अपने पंजों का इस्तेमाल करता था, इसलिए इन्हें खौफनाक पंजों वाला डायनासोर भी कहा जाता है। वेलोसिराप्टरस नामी डायनासोर को शार्प थीफ भी कहा जाता है। ये नाम 1924 में प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री हेनरी फोरफील्ड ने रखा था। उन्होंने ये इसलिए रखा क्योंकि वेलोसिराप्टरस बहुत चुस्त और गोश्तखोर डायनासोर थे। दोस्तों, पेंटासेरोटॉप्स नामी डायनासोर की खोपड़ी अब तक के नॉन डायनासोर्स की खोपड़ी में सबसे बड़ी मानी जाती है, क्योंकि ये तकरीबन 11 फुट ऊंची थी, जो कि इस दुनिया के किसी भी जानवर से बहुत बड़ी है। एक और बात जो गौरतलब है कि जुरासिक पार्क में दिखाए जाने वाले ज़्यादातर डायनासोर्स जुरासिक दौर के नहीं थे, बल्कि क्रेटासियस दौर से थे। मूवी में दिखाए जाने वाले सिर्फ 2 डायनासोर यानी कि हर्पिचियोसॉरस और डिलोकोसॉरस का ताल्लुक जुरासिक दौर से था। तो मज़ीद समझाने के लिए ये कहना ज़रूरी है कि जुरासिक दौर 200 से 125 मिलियन साल के दरमियान था, जबकि क्रेटासियस दौर 166 से 145 मिलियन साल के दरमियान था। दोस्तों, डायनासोर्स के पूप के बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। कार्निवोर कार्पोलाइट नामी डायनासोर की पूप तकरीबन एक डच डॉग के बराबर थी। इस पूप का एक टुकड़ा आज भी जॉर्ज फ्रेंडसन की मलकियत है, जो कि 66 से 56 मिलियन साल पुराना है और इसका वजन तकरीबन 10 किलो है। नाजरीन, हेड्रोसॉरस वो पहला डायनासोर है जिसका स्केलेटन अब तक कंप्लीट हो पाया है, जिसे म्यूजियम में रखा गया है। ये स्केलेटन विलियम पार्कर ने 1858 में डिस्कवर किया था और ठीक 10 साल बाद यानी कि 1868 में इस हेड्रोसॉरस के स्केलेटन को फिलाडेल्फिया की अकेडमी ऑफ नेशनल साइंसेज में नस्ब किया गया, जिसने पूरी दुनिया को अपनी तरफ तवज्जो किया। दोस्तों, टायरेनोसॉरस रेक्स को टायरेंट किंग का नाम दिया गया क्योंकि ये बड़े खतरनाक कार्निवोर थे। अगरचे इन्हें जुरासिक पार्क फिल्म में जुरासिक दौर का दिखाया गया, मगर ये क्रेटासियस दौर के थे। आपको शायद जानकर ज़्यादा हैरत नहीं होगी कि डायनासोर्स की जबड़ों की ताकत इस दुनिया में किसी भी जानवर की जबड़ों की ताकत से ज़्यादा थी। हालिया तजज़िये के मुताबिक इसके जबड़ों की ताकत 7.1 टन के बराबर थी, जो कि क्रोकोडाइल की पकड़ से 4 गुना ज़्यादा है। इस कुव्वत से डायनासोर किसी भी जानवर की हड्डियां तक तोड़ने की सलाहियत रखता था। दोस्तों, दुनिया के सबसे छोटे डायनासोर का अंडा गोल्फ गेंद से भी छोटा था। इसके अंडे की लेंथ 1.7 इंचेस जबकि वजन सिर्फ 10 ग्राम था, जो कि 10 मिलियन साल पुराना है। दूसरी तरफ सबसे बड़ा अंडा ऑरोप्टोसॉरस अंडे कहलाते हैं। 1990 तिहाई चीन में दरियाफ्त होने वाले अंडे तकरीबन 1.6 फीट लंबे थे और गुमान किया जा रहा है कि ये टायरानोसॉरस के अंडे हैं। नाज़रीन, दुनिया का सबसे बड़ा डायनासोर तकरीबन 60 फीट लंबा था, जो कि एक 5 मंजिला इमारत के बराबर है। इसीलिए इन्हें सौरोपोसीडन कहा जाता है, जिसका मतलब लिजर्ड गॉड ऑफ अर्थक्वेक है, क्योंकि जब ये चलते थे तो जमीन कांप जाती। दोस्तों, तमाम डायनासोर आज के जानवरों की तरह ही गुरों में रहना और सफर करना पसंद करते थे। सब्जीखोर शिकारियों से बचने के लिए गुरों में रहा करते थे, जबकि गोश्तखोर शिकारियों के लिए गुरों में रहकर शिकार करना आसान होता था, जैसा कि आज के दौर में बयान करते हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि डायनासोर की आवाज़ कभी किसी ने नहीं सुनी, लेकिन डायनासोर की जो आवाज़ जुरासिक पार्क मूवी में सुनाई देती है वो डायनासोर की नहीं, बल्कि लायन, एलिफेंट एंड क्रोकोडाइल की आवाज़ों की एक साथ रिकॉर्डिंग है। इन आवाज़ों को ज़्यादा भयानक बनाने के लिए इनकी स्पीड में रद्द-बदल किया। अब तक इस बात का भी पता नहीं लगाया जा सका कि डायनासोर वार्म ब्लडेड थे या कोल्ड ब्लडेड थे, लेकिन माहिरीन तजज़िये की बुनियाद पर ख्याल जाहिर करते हैं कि ये कोल्ड एंड वार्म ब्लडेड का मजमूआ थे। ठीक इसी तरह डायनासोर की उम्र के बारे में भी सही अंदाज़ा नहीं हो पाया।
मगर अब तक के फॉसिल्स से पता चलता है कि इनकी उम्र तकरीबन 30 ईयर्स के आसपास रही होगी। इन फेमस टी-रेक्स की उम्र तकरीबन 28 साल थी। हाँ, मगर इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि सॉर्पोड्स नामी डायनासोर की उम्र सबसे ज़्यादा थी। इब्तदाई तौर पर साइंसदानों का कहना था कि इनकी उम्र 300 ईयर्स थी, लेकिन बाद में पता चला कि इनकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 80 ईयर्स तक हो सकती थी। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये रोज़ाना तकरीबन 1000 केजी प्लांट्स को खा जाते थे। दोस्तों, लोगों का मानना था कि डायनासोर के मुंह में जहर होता है, जबकि यह गलत और बेबुनियाद तासुर है। जैसा कि जुरासिक पार्क मूवी में दिखाया गया, इसके बिल्कुल बरक्स। इनकी गर्दन लिजर्ड नुमा नहीं थी और न ही ये दूर से इतना छोटा दिखाई देता था। अगरचे ये डबल क्रेस्टेड डायनासोर अब भी काफ़ी ज़बरदस्त नजर आते हैं, मगर ये ऐसे भी नहीं थे जैसा कि इन्हें फिल्माया गया है। दोस्तों, एक डायनासोर भी था जिसका नाम पेट्रोडेक्टाइल है, कबूतर के बराबर हुआ करता था। माहिरीन का कहना है कि शुमाली चीन में दरियाफ्त होने वाले नेमोपोलपेट्रस डायनासोर तकरीबन 120 मिलियन साल पुराना है। अब तक हम ये जानते हैं कि गॉडजिला नामी एक बहुत बड़ा डायनासोर था जिसे फिल्माया गया, मगर आपको हैरत होगी कि इस नाम का कोई भी डायनासोर वजूद में नहीं आया। ये सिर्फ एक ख्याली तस्वुर से ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, अगर ऐसा कोई डायनासोर होता तो वो थेरोपॉड की नस्ल से होता। दोस्तों, स्टेगोसॉरस और टी-रेक्स दो मुख्तलिफ अदवार में पैदा हुए और इनके दरमियान इतना ही फासला है जैसे इंसान और टी-रेक्स अदवार में। स्टेगोसॉरस तकरीबन 150 मिलियन साल पहले जुरासिक दौर में पैदा हुए थे, जबकि टी-रेक्स 65 मिलियन साल पहले क्रेटाइसियस दौर में पैदा हुए। नाज़रीन, हमें ये तो पता है कि डायनासोर काफ़ी बड़ा था, मगर सही अंदाज़ा तब लगा सकते हैं जब इनका मवाजना ब्लू व्हेल के साथ करें। ब्लू व्हेल का वजन तकरीबन 190 टन होता है और लंबाई 110 फीट, जबकि सबसे बड़े डायनासोर का वजन 69 टन तक था, जबकि लंबाई 120 फीट तक थी। आमतौर पर ब्लू व्हेल ज़्यादा हैवी होती है और इनके वजन को पानी का सहारा मिलता है, जबकि डायनासोर को अपना वजन अपनी टांगों पर उठाना पड़ता था। डायनासोर के बारे में अजीब यह है कि अब भी बहुत कुछ है जो हम इनके बारे में नहीं जानते, बल्कि हैरत अंगेज बात यह है कि मजीद डायनासोर डिस्कवर हो रहे हैं। क्या हम कभी इनकी तशकील नौ कर पाएंगे? शायद कभी नहीं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ आपसे जल्द ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।